मीना देनाश्री फॉर एनी ग्रेगरी, पोइम का नाम है एनी ग्रेगरी के लिए। दिस पोइम इज कन्वर्सेशन, ये जो कविता है इसमें एक वार्तालाप है बिटवीन ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के बीच में, एंड ए यंग वुमन, और एक युवा महिला के बीच में, यानी कि एक युवा पुरुष और महिला के बीच में वार्तालाप है। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, और वे किस बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नेवर शैल ए यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear. Never shall a young man thrown into despair. एक युवा व्यक्ति को कभी भी निराशा में नहीं फेंका जाएगा, मतलब निराशा नहीं मिलेगी। एक युवा व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। By those great honey-colored, उन महान, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे शहद जैसे रंगों वाले रैम्पार्ट, जो परकोटा होता है, सुरक्षा भित्ति होती है, जैसे पूरे गांव के चारों ओर जो किले की दीवारें होती है, रैम्पार्ट वैसे ही यहाँ पर है कि एट योर ईयर, तुम्हारे कान के पास जो तुम्हारा रैम्पार्ट है, यानी कि जो ये रैम्पार्ट का काम कौन कर रहा है, शहद जैसे रंग वाले बाल। तो यहाँ पर जो महिला है उसके जो शहद जैसे रंग के जो बाल हैं, वो उनकी तुलना रैम्पार्ट से की गई है। और उन बालों की वजह से, उन रैम्पार्ट की वजह से कोई भी युवा व्यक्ति कभी डिस्पेयर नहीं होगा, निराश नहीं होगा। लव यू फॉर यूर सेल्फ अलोन, लव यू तुम्हें प्यार करेगा, फॉर यूर सेल्फ तुम्हारे खुद के लिए, अलोन, एंड नॉट यूर येलो हेयर, न कि तुम्हारे सुनहरी बालों के लिए। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, लेकिन यहाँ महिला के लिए, लेकिन मैं बालों को रंग भी सकती हूँ, डाई कर सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर, वहाँ पर ऐसे रंग कर सकती हूँ, ब्राउन भूरा, और ब्लैक काला, और कैरेट गाजरी कलर। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, जिससे क्या होगा कि जो युवा व्यक्ति है, जो युवा लोग हैं, वो मेरे से प्यार करे, फॉर माई सेल्फ, मेरे स्वयं के गुणों की वजह से, अलोन, केवल, एंड नॉट माई येलो हेयर, न कि मेरे सुनहरे पीले बालों की वजह से। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बुढ़े धार्मिक व्यक्ति से सुना है। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, पिछली रात्रि को उसने कहते हुए डिक्लेयर कर रहा था, बताया था, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, कि उसको एक ऐसा पाठ मिला है, टेक्स्ट मिला है, टू प्रूव, जो ये सिद्ध करता है, दैट ओनली गॉड, माय डियर, मेरे प्रिय, केवल मात्र ईश्वर, कुड लव यू, वो ही तुम्हें प्यार कर सकते हैं, फॉर यूर सेल्फ, तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे गुणों के लिए, अलोन, एकमात्र, एंड नॉट यूर येलो हेयर, न कि तुम्हारे सुनहरी बालों के लिए। यानी कि इस दुनिया में लोग सुंदरता को ही अधिक पसंद करते हैं, गुणों को कम पसंद करते हैं। अगर गुणों के आधार से कोई लव करता है तो वो केवल मात्र ईश्वर ही होता है। विलियम बटलर येट्स की लिखी हुई कविता है। विलियम बटलर येट्स 1865-1939 वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी कवि हैं। ही वॉज educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. उनको 1923 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 1, What does the young man mean by great honey colored? युवा व्यक्ति क्या कहना चाहता है इस शब्द के द्वारा कि ग्रेट हनी कलर्ड, शहद जैसे रंगों वाले, या रैम्पार्ट्स एट यूर ईयर, तुम्हारे कानों के पास जो रैम्पार्ट है, परकोटे बने हैं, जहाँ से परे कोई जाएगा नहीं। ये रैम्पार्ट्स बालों के लिए आया, सुनहरी बालों के लिए, शहद जैसे रंगों वाले। वाई डज ही से, वह ऐसा क्यों कहता है, दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम, कि उनके द्वारा जो है युवा व्यक्ति निराशा होगी। द यंग मैन इन द पोइम प्रेजेज, इस कविता में युवा व्यक्ति प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, द ग्रेट हनी कलर्ड हेयर ऑफ एनी, एनी के जो बालों का कलर है उनकी। एनीज हेयर हैव बीन कॉल्ड रैम्पार्ट, और एनी के बालों को यहाँ पर रैम्पार्ट कहा गया है। मीनिंग
जिसका अर्थ होता है रैम्पार्ट का ए वॉल, एक दीवार। इट इज़ कॉल्ड सो, और ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज दे एक्ट एज ए वॉल, क्योंकि वो जो बाल हैं वो एक दीवार का कार्य करते हैं। एज दे प्रिवेंट, क्योंकि वे रोकते हैं यंग मैन, युवा लोगों को, फ्रॉम लुकिंग बियॉन्ड दोज येलो हेयर, उन बालों से परे देखने में, कि बाल उनकी नज़र जो है केवल वहीं पर अटक जाती है, यानी कि उसके परे वो कुछ देख नहीं सकते हैं। एंड इन टू हर सोल, और फिर वो उसकी आत्मा में देख पाएंगे, उसके गुणों को देख पाएंगे। हर हेयर आर सो अट्रैक्टिव, उसके बाल इतने आकर्षक हैं दैट यंग मैन कैन नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स, कि उन बालों को देखने के बाद युवा लोग किसी भी अन्य चीज को नहीं देख सकते हैं। एनीज येलो हेयर, एनी के जो सुनहरी बाल हैं, आर सो प्रिटी दैट यंग मैन होपलेसली फॉल इन लव विद हर, कि ऐसा होकर के उसके प्रेम में गिर जाएंगे। शी इज सो प्रिटी, वो इतनी सुंदर है, दैट एवरी वन वॉन्ट्स हर, कि हर व्यक्ति उसको चाहता है। विच कैन नॉट हैपन, जो कि हो नहीं सकता। हैंस, इस प्रकार से दे आर थ्रोन इन टू डिस्पेयर, तो फिर वो निराश होंगे, उनको निराशा मिलेगी, इसलिए मिलेगी। वॉट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर, युवा महिला के बालों का कलर क्या है। वॉट डज शी से, शी कैन चेंज इट टू, why does she want to do so? Annie's hair are yellow, like the color of honey. She says that she can change it to black, brown, or carrot. She means that she can change it to any color she wants. Annie says so to show that आउटर ब्यूटी इज चेंजेबल। एनी का कहने का मतलब है कि जो बाहरी सुंदरता है वो हमेशा नहीं रहती है, परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। एंड नॉट परमानेंट, और स्थायी नहीं होती है, और रियल, वास्तविक नहीं होती है। शी वॉन्ट्स, वह एनी चाहती है कि यंग मैन टू लुक इन हर सोल, की जो युवा लोग हैं वो उसकी आत्मा में देखें, उसके आत्मा के गुण देखें। एंड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, और उसकी जो आंतरिक सुंदरता है उसकी वजह से उसको पसंद करें। इन ऑर्डर टू डू सो, और ऐसा करने के लिए सी नीड्स टू शो, उसको ये दिखाने की जरूरत है देम द सुपरफिशियलिटी ऑफ हर एक्सटर्नल ब्यूटी, कि उसकी बाहरी सुंदरता है वो हल्की है, सतहीपन है। थैंक यू।